हाँ हाँ, मुझे पता है आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, चाहे वो अमेज़न से कपड़े हों, ब्लिंकिट से स्नैक्स हों या इंस्टाग्राम से इंस्पिरेशन हो। लेकिन हम जब भी किसी स्टोर पे जाते हैं तो हम प्रोडक्ट को पहले टच करते हैं, देन उसको ट्राई करते हैं एंड देन अपनों से सेंसेस से फील करते हैं। तो एक अलग ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है हमारा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से टच, ट्राई एंड ट्रस्ट एक स्ट्रॉन्ग ट्रायो है। वेलकम टू मार्केटिंग इन मसाला। मैं हूं आपकी होस्ट श्रद्धा और आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिससे हम सब सीक्रेटली प्यार करते हैं, वो है ऑफलाइन शॉपिंग। और इस मसालेदार डिस्कशन के लिए हमारे साथ है हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट अमृत जी, जिनके इनसाइट्स हमारे लिसनर्स के लिए एकदम ऐड टू कार्ट मोमेंट होने वाले हैं। वेलकम टू द पॉडकास्ट अमृत जी। नमस्ते श्रद्धा जी, शो में बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। जो आज का टॉपिक है उसको लेकर के हम बहुत उत्साहित हूँ। जैसा कि ऑनलाइन शॉपिंग इजी है बट ऑफलाइन शॉपिंग का मज़ा ही अलग है। तो अमृत जी, लेट्स स्टार्ट सिंपल। मुझे ये बताइए, जब आज सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है तो लोग अभी भी ऑफलाइन शॉपिंग को क्यों प्रेफर करते हैं? देखो श्रद्धा, ये साइकोलॉजी का गेम है। जैसे हम मार्केट जाते हैं, प्रोडक्ट चेक करते हैं, उसे फील करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम उसे परचेस करते हैं। जैसे कि आप लिपस्टिक लेने जा रहे हो तो शेड हम पसंद करते हैं, उसका कलर कौन सा हमारे पे फिट होगा, सही होगा, तो तभी हम उसे परचेस करने की इच्छा होती है, तभी हम उसे परचेस करते हैं। और मेन इसका ऑफलाइन में क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं प्रोडक्ट का और सेटिस्फाई करके हम प्रोडक्ट लेके आते हैं। बट ऑनलाइन में स्क्रीन पे देख करके हम प्रोडक्ट लेते हैं, बट जब हम प्रोडक्ट लेते हैं फिर यूज करते हैं, फिर जा करके हमें पता चलता है, तो ये ऑफलाइन में अच्छा है। और ऑनलाइन में क्या होता है, लोग स्क्रीन पे देख करके प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं, बट प्रोडक्ट आता है फिर उसे यूज करते हैं, यूज करने के बाद देन उन्हें पता चलता है कि हमारे अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं ठीक है, तभी पता कर पाते हैं। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि जब हम परचेस करके लाते हैं प्रोडक्ट को तो 100% सेटिस्फाई होकर प्रोडक्ट को लेके आते हैं। हाँ एग्जैक्टली और मुझे ये लगता है जब भी हम स्टोर जाते हैं ना तो एक ट्राई करने का एक्साइटमेंट अलग ही होता है। सो मुझे ये बताइए कि साइकोलॉजी बिहाइंड द ट्राई पार्ट एग्जैक्टली है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन श्रद्धा। जैसे कि हम मार्केट के अंदर जाते हैं कुछ परचेस करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट चेक करते हैं, ट्राई करते हैं। वहाँ पे प्रमोटर होती है जो हमें ट्राई कराती है प्रोडक्ट को। तो क्या होता है, जब वो हमारे, जैसे हम लिपस्टिक की बात कर रहे हैं, अगर वो शेड हमें पसंद आ गया, हमारे अकॉर्डिंग ठीक है, तो हमें लगता है कि हमें इसे परचेस करना चाहिए और उस प्रोडक्ट से अपना एक जुड़ाव हो जाता है कि हाँ ये हमारे लिए ही बना हुआ है और उसे परचेस करने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो ये ट्राई का पार्ट होता है। जैसे आजकल कॉस्मेटिक स्टोरों पे जो ब्रांड होते हैं वो टेस्टर प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पे बीए होती हैं जो हमें जाने पे टेस्ट कराती हैं। जैसे कि लिपस्टिक के लिए टेस्टर हमारे हैंड पे लगा के बताते हैं, या लिपस्टिक उसका, या स्किन केयर है तो उसका क्रीम का टेक्सचर कराते हैं। तो वो चीज़ें हमें समझ आती हैं, तब हम उन्हें परचेस करते हैं। श्रद्धा जी, यही साइकोलॉजी है बिहाइंड द ट्राई पार्ट का। दैट मेक्स सेंस अमृत जी। फिर आता है ट्रस्ट। ऑनलाइन काफी ऐसे रिव्यूज होते हैं जो कि फेक भी होते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि ऑफलाइन में आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, कस्टमर चाहे ऑनलाइन परचेस करे, पर जो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है ऑफलाइन से ही बिल्ड होता है। ऑफलाइन शॉपिंग में जब आप मार्केट जाते हो श्रद्धा, तो वहाँ पे जो प्रमोटर होता है स्टोर पे, तो वो आपको जो प्रोडक्ट दिखाता है उससे क्या होता है कि उसका सजेशन, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्माइल, उससे आपको पता चलता है प्रोडक्ट के बारे में। आप कुछ समझ जाते हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है कि सच्चा है। सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट के बारे में आप समझते हो, अच्छे से कॉन्फिडेंस से वो सेल्स पर्सन समझाता है, जिससे आपका उस प्रोडक्ट से ट्रस्ट बिल्ड होता है और फिर उसके बाद आप वहाँ से प्रोडक्ट परचेस करते हो। हाँ, सेल्स पर्सन के बताए हुए प्रोडक्ट को आप खुद भी रियल टाइम में आप चेक कर सकते हो और पसंद कर सकते हो, और आपको लगता है अच्छा है तब आप उसे परचेस कर सकते हो। एक और पॉइंट ये भी है श्रद्धा, वर्ड ऑफ माउथ का। जो वहाँ पे सेल्स पर्सन है उसका रिकमेंडेशन जो है ना, वो आपको रिकमेंड कर रहा है, तो उससे भी आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। यही पावरफुल टूल है मार्केटिंग का, ऑफलाइन का। इसीलिए आज भी ऑफलाइन शॉपिंग प्रेफर करते हैं लोग। वाह अमृत जी, आपने एकदम सही बात बोली है, बट स्टिल डिजिटल तो आगे बढ़ रहा है ना। तो आप मुझे ये बताइए, ब्रांड्स के लिए क्या लर्निंग है फ्रॉम दिस टच, ट्राई एंड ट्रस्ट कॉन्सेप्ट? देखो श्रद्धा, ये हाइब्रिड फ्यूचर है। जैसे भी आप जो भी ब्रांड है, अगर ऑनलाइन के अंदर चल रहा है तो उसे ऑफलाइन के अंदर भी जाना चाहिए।
जैसे प्रमोशंस करने चाहिए, जैसे मॉल के अंदर पॉपअप करना चाहिए, ब्रांडिंग करनी चाहिए, सैम्पलिंग करनी चाहिए। हाँ, कंज्यूमर से इंटरेक्शन बढ़ता है ब्रांड का। सिंपल मंत्रा है, ऑनलाइन रीच ऑफलाइन फील। तो अमृत जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट ऑफलाइन सबसे ज्यादा कस्टमर ट्राई करते हैं और क्यों? देखो श्रद्धा, जिन प्रोडक्ट में ह्यूमन सेंसेज का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है वो ऑफलाइन में जाकर ही कंज्यूमर परचेस करता है। जैसे कि क्रीम्स हैं, लिपस्टिक हैं, उसके अगर शेड आपको देखना है तो ऑफलाइन जाकर के ही आप देख पाओगे और उसके बारे में समझ पाओगे कि हमारे टोन पे सही चलेगा या नहीं चलेगा। तो अमृत जी, मुझे ये बताइए, ऑफलाइन मार्केटिंग में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं, स्पेशली एफएमसीजी और स्किन केयर ब्रांड्स के लिए? देखो श्रद्धा, पहला चैलेंज ये होता है ऑफलाइन के अंदर कि हर स्टोर पे अलग अलग फुटफॉल होता है। बिजी डेज, नॉन बिजी डेज, वीकेंड में ज़्यादा फुटफॉल है, बाकी टाइम में कम फुटफॉल है, तो ये हमें दिक्कतें आती हैं। हाँ श्रद्धा जी, सेकंड चैलेंज ये आता है कि जो हमारा डिस्प्ले का पार्ट होता है, जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट लगा हुआ है, वहाँ पे कई बार लाइटिंग की प्रॉब्लम आती है, टेक्सचर की प्रॉब्लम आती है, या वहाँ पे सेम लेवल पे प्रोडक्ट लगा हो, आई लेवल पे या नहीं लगा हो, तो वो सारे चैलेंजिंग काफ़ी सारे आते हैं इसके अंदर। थर्ड चैलेंज श्रद्धा जी क्या होता है कि जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है, ट्रेनिंग का पार्ट ऐसा होता है कि जो भी प्रमोटर वहाँ पे काम कर रही है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, ब्रांड के बारे में बताना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, ये काफ़ी ट्रिकी होता है और बहुत ज़रूरी होता है कि हमें जो है उसे ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाए जिससे वो आगे हमारा प्रोडक्ट बेच पाए। चौथा चैलेंज ये आता है ROI का। क्या होता है, ऑनलाइन के अंदर ROI मैनेज करना आसान होता है पर ऑफलाइन के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत सारे होते हैं, कुछ ब्रांडों का रेट ज़्यादा है, किसी के MRP कम है, किसी का मार्जिन ज़्यादा है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाता है। स्पेशली रिटेल स्टोर पे क्या होता है श्रद्धा कि जो ब्रांड होता है, कंपटीटर ब्रांड के साथ लगाना कई बार मुश्किल हो जाता है। अगर स्ट्रेटजी स्मार्ट हो, कंज्यूमर के एक्सपीरियंस पे वर्क किया जाए तो सारा मैनेजेबल है ये और इसे टैकल किया जा सकता है और ऑफलाइन मार्केटिंग का मैजिक काम कर सकता है। वाह अमृत जी, आज के डिस्कशन से काफी कुछ समझ में आया। ऑफलाइन का मैजिक, टच ट्राई एंड ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट एंड ब्रांड्स लाइक नरिश मंत्रा कैसे इसे अपनी मार्केटिंग में इंप्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों, टेक अवे सिंपल है, टेक्नोलॉजीज तो बदलती रहेंगी लेकिन ह्यूमन इंस्टिंक्ट वही रहेगा। टच करके फील करना, ट्राई करके कनेक्ट करना और ट्रस्ट बिल्ड करना, यही ऑफलाइन का चार्म अब भी अलाइव है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो शेयर करें, फॉलो करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी लास्ट ऑफलाइन शॉपिंग का फेवरेट एक्सपीरियंस क्या था। मैं हूं आपकी होस्ट श्रद्धा, मिलती हूं नेक्स्ट एपिसोड में एक मसालेदार मार्केटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे क्रिएटिव और थोड़ा ऑफलाइन भी रहिए।